नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने संख्याओं के मल्टीपल के लिए एकाधिकैन पूर्वैन सूत्र के बारे में डिस्कस किया था और हमने उस सूत्र के द्वारा संख्याओं को कैसे मल्टीपल करते हैं वो सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम निखिलम सूत्र द्वारा दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं को कैसे मल्टीपल करेंगे वो सीखेंगे। तो आज हम जो सूत्र यूज में लेंगे वो सूत्र है हमारा निखिलम सूत्र द्वारा संख्याओं का गुणनफल। अब ये जो निखिलम सूत्र है, ये निखिलम सूत्र भी दो टाइप का बनेगा हमारा। निखिलम सूत्र ये हमारा टू टाइप्स का होगा। एक तो बोलेंगे हम इसे निखिलम आधार सूत्र, और जो सेकंड है हमारा वो होगा हमारा निखिलम उप आधार सूत्र। एक तो होगा हमारा निखिलम आधार सूत्र, एक होगा हमारा निखिलम उप आधार सूत्र। तो आज के लेक्चर में हम निखिलम आधार सूत्र का बारे में डिस्कशन करेंगे और कल हम निखिलम उप आधार सूत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में कल ये भी हम देखेंगे कि संख्याओं में निखिलम आधार सूत्र कब अप्लाई करेंगे और निखिलम उप आधार सूत्र हम कब अप्लाई करेंगे। पहले हम आज के लेक्चर में दो संख्याएं या तीन संख्याओं को निखिलम आधार सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निखिलम आधार में ये जो आधार है इसकी क्या प्रोसेस होगी निखिलम आधार सूत्र द्वारा संख्याओं को मल्टीपल करना। तो यहां इसकी जो क्रिया विधि है, इसकी क्रिया विधि के अंदर जो टर्म्स होंगी वो टर्म्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आधार का चयन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधार का चयन करेंगे। आधार हम क्या लेते हैं, आधार के अंदर हम 10 की घात जैसे संख्या लेते हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 etc। इस टाइप की हम संख्या लेते हैं। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। 10, 100, 1000, 10,000 मतलब जो 10 की पावर जैसा हो, जैसे 10 की पावर 1 किया तो 10 आया, 10 की पावर 2 किया तो 100 आया, 10 की पावर 3 किया तो हमारे पास में 1000 आ गया। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। तो ये होता है हमारा आधार। उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या के सामने उसका आधार से विचलन लिखेंगे। संख्या के सामने हम क्या लिखेंगे, उसका आधार से विचलन। आधार से विचलन का मतलब सपोज करो हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक तो 10 और एक 8। यहां यदि दूसरी संख्या हम 12 ले ले तो यहां आधार क्या होगा, आधार का चयन हम 10 की जैसा लेंगे तो इसके दोनों संख्याओं के निकटतम कौन सा आधार है, 10 है या 100। तो हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं के पास आधार हमारा 10 होगा
100 हमारा बहुत ज्यादा दूर होगा। तो सबसे पहले तो इसका आधार क्या होगा 10। अब आधार से इसका कितना विचलन है, तो आधार में हम क्या जोड़े कि हमारे पास 12 आ जाए, या आधार में हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 8 आ जाए। तो इसका विचलन होगा, हमने क्या किया 10 आधार लिया तो इसका विचलन होगा +2 और 8 का विचलन होगा -2। हम 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और 10 में से हम -2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये कहलाता है विचलन। विचलन दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, या शून्य विचलन जो कि 0 आ जाए तो वो हमारे पास में विचलन 0 तो लेंगे हम, तो मल्टीपल करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा। तो 0 विचलन, धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन। तो मोस्टली इसे हमारे क्वेश्चंस में 2 टाइप के बनेंगे, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि प्लस में आ रहा है तो धनात्मक, माइनस में आ रहा है तो ऋणात्मक। अब जैसे ये वैल्यू है 7 7 8 और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में 8 1 2, ये दो संख्याएं हैं। अब यहां हमारे पास में इसका आधार 10 इससे बहुत ज्यादा दूर होगा, 100 भी इससे ज्यादा दूर है। इन दोनों संख्याओं के पास का कौन सा आधार होगा हमारा 1000, क्योंकि 1000 इन दोनों के पास में है। तो ऐसे तो हम आधार का चयन कर लेंगे और विचलन कैसे करेंगे, हम 1000 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका विचलन आ जाएगा हमारे पास, और 1000 में हम इसको भी माइनस कर देंगे तो इसका भी हमारे पास विचलन आ जाएगा। ये और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल्स के अंदर। थर्ड हम क्या करेंगे, हमने विचलन देख लिया दो प्रकार का, प्लस माइनस। यदि आधार से बड़ी संख्या है तो धनात्मक, आधार से छोटी है तो ऋणात्मक। थर्ड हम करेंगे, हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे और इधर हम उसका बायां भाग करेंगे और एक तरफ हम दायां भाग करेंगे। ये राइट हैंड साइड होगी हमारी और ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर बात करें हम दाएं भाग में हम क्या लिखेंगे, तो दाएं भाग में विचलन, तो एक से ज्यादा होंगे तो विचलनों को लिखेंगे। वह बाएं भाग में एक संख्या प्लस शेष संख्या, या पहले 2 के लिए ले लेते हैं तो यहां दूसरी संख्या लिख लेते हैं, फिर 3 के लिए अलग से लिख लेंगे हम। तो एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन लिखेंगे। मतलब हमने एक लाइन खींची, बाएं भाग में हमें क्या करना है, बाएं भाग में जैसे यहां 12 और 8 संख्या थी तो हमने क्या लिखा, इधर हमने जैसे ये 12 है और यहाँ -2 है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, बाएं भाग में एक संख्या लिखना है और दूसरे का विचलन जोड़ना है। जैसे 12 लिखेंगे तो ये नहीं लिखना, ये तो इसी का विचलन है। दूसरी संख्या कौन सी है 8, उसका विचलन कितना है -2, तो 12 में -2 जोड़ेंगे, या फिर ये संख्या लेंगे और इसमें हम दूसरी संख्या का विचलन जोड़ेंगे तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा 10। तो ये जब भी हम करेंगे दूसरी संख्या का विचलन जोड़ेंगे तो हमेशा इक्वल ही वैल्यू आएंगी। तो यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें 12 ही लेना है या हमें 8 ही लेना है, जो आपकी इच्छा करे वो संख्या लेनी है। बट जो संख्या आपने ली है उसका विचलन न लेकर के दूसरी संख्या का विचलन तो हम कहाँ लिखेंगे, बाएं भाग में। और दाएं भाग में हम क्या करेंगे, दाएं भाग में तो हम इसके बाएं भाग ये रहा हमारा, दाएं भाग में तो हम क्या करेंगे, विचलनों को लिखेंगे और बाएं भाग ये हमारा बायां भाग है, इसमें हम संख्या प्लस दूसरे का विचलन लिखेंगे।
यहां हम क्या लिखेंगे, +2 और -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5th नंबर पे दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल करेंगे व उसमें उतने ही अंक लिखेंगे जितने आधार में 0 होंगे। क्या कह रहे हैं हम कि जो दायां भाग है इसका, उसमें हम जो विचलन है उनको गुणा करेंगे और उसमें उतने ही अंक हम लिखेंगे जितने 0 हैं। यदि 10 आधार लिया है तो यहां केवल 1 अंक लेंगे क्योंकि 10 में केवल 1 ही 0 है। यदि हमने 100 आधार लिया तो यहां 2 अंक लिखेंगे। यदि हमने 1000 लिया तो यहां 3 अंक लिखेंगे। बात करें यदि हमने 1000 लिया और केवल हमारे पास 1 ही अंक आया तो कोई बात नहीं है, उसके पहले 2 0 लगा दो। सपोज करो वो अंक 2 था तो हम ये लिखेंगे। यदि 2 अंक आए, मान लो 88 आ गया, मल्टीपल करने पे 1000 उसका आधार था तो 1 0 लगा देंगे। यदि 3 अंक है तो वो तीनों के तीनों रहने देंगे। यदि 4 अंक आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ये अंक आ गए, तो कोई नहीं, 3 अंक तो होंगे, बाकी का ये अंक हम इससे थोड़ा नीचे लिख देंगे और इसको हासिल करके हम बाएं भाग में जोड़ देंगे। एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर होगा। तो दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल करेंगे, उसमें उतने ही अंक लिखेंगे जितने आधार में 0 होंगे। यदि अंकों की संख्या शून्यों की संख्या से कम है, तब अंकों के पहले उतने ही शून्य लिखेंगे जितने अंक कम है। और यदि अंकों की संख्या शून्यों की संख्या से अधिक है, तब जितने अंक अधिक हैं, उतने बाएं अंक बाएं भाग में जोड़ देंगे। मतलब कि जितने अंक यदि ज्यादा है तो वो सभी अंक हम बाएं भाग में जोड़ेंगे। ये हम एग्जाम्पल में और ज्यादा क्लियर करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सपोज करो यहां हम विचलन ले रहे हैं और ये 2 ही विचलन है, गुणा करेंगे तो कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे। तो हमें संख्या माइनस में नहीं लिखनी, हमें क्या करनी है, यदि दाएं भाग में गुणनफल ऋणात्मक या नेगेटिव ऋणात्मक आता है, तब उससे बड़ी संख्या को आधार से गुणा करके घटा देते हैं। मतलब यदि हमारे पास कोई संख्या है वो ऋणात्मक आ गई, सपोज करो,
हमने सोल्व किया, यहाँ -24 है, यहाँ हमारे पास में 82 आया, ये ऋणात्मक है और हमने इसका आधार है वो आधार हमने 10 मान रखा है। क्या मान रखा है हमने आधार इसका 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव बनेगा हमारे पास में, तो ये किस में से माइनस करें कि हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, तो इससे जस्ट बड़ी जो 2 नंबर है उससे जस्ट बड़ा नंबर 3 होगा। तो यहां तो हम 3 माइनस करेंगे और यहां हम 30 में से 24 माइनस करेंगे। यहां हम 30 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, यहां बनेगी हमारे पास में 79 और यहां बनेगा हमारे पास में 03। अब ये 10 में एक 0 है, एक अंक होगा, बाकी का अंक इधर हासिल में जाएगा, तो ये 0 इधर चला भी जाएगा तो 0 जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो मान आएगा वो 793 आएगा। तो इधर तो हम अंक माइनस करेंगे, बट इधर जो संख्या लेंगे हम वो अंक को आधार से गुणा करके लेंगे। ऐसे हम एग्जांपल्स लेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार का चयन, आधार 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होंगे। उसके बाद हम आधार से संख्या का विचलन उसके आगे लिखेंगे, धनात्मक है तो प्लस करके, ऋणात्मक है तो माइनस करके। उसके बाद हम एक तिरछी लाइन द्वारा बायां भाग दायां भाग अलग करेंगे। उसके बाद हम दाएं भाग में तो क्या लिखेंगे, विचलनों को लिखेंगे, और बाएं भाग में हम क्या लिखेंगे, एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दाएं भाग में जो अंक है वो उतने ही अंक लेने हैं जितने की आधार में 0। यदि अंक ज्यादा है तो उतने बाएं अंक, दाएं वाले नहीं बाएं अंक की हाथ जोड़ देंगे हम किसमें, बाएं भाग के अंदर। यदि कम है तो उसके बाएं तरफ हमें 0 करना है, दाएं तरफ हमें कुछ नहीं करना, हमें दाएं तरफ उतने ही अंक रखने, कम है तो 0 लगाना है पीछे, और यदि ज्यादा है तो उतने अंक को हटा के हमें बाएं भाग में जोड़ना है। यदि गुणनफल इसका ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक के लिए हमें क्या करना है, जैसे -24 है, इसका हमने एग्जांपल लिया और इससे जस्ट बड़ा ये जो 2 है इससे जस्ट बड़ा अंक हम लेंगे 3 और इसको हम माइनस करके धनात्मक बना के करेंगे। अब हम एग्जांपल के द्वारा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, एक संख्या हमने ली 14 और एक संख्या हमने ली 30। पहले हम 2-2 अंकों वाली लेंगे, फिर 3 अंक की लेंगे, फिर 3-3 संख्याओं को समझेंगे। तो ये जो 14 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, उसके सामने उसका विचलन लिखेंगे। तो इसका विचलन कितना है, +4। 10 इसका आधार है, इसका आधार हमने क्या माना, आधार बराबर 10। ये 14 इसका विचलन हमारा 4, संख्या यहां विचलन 4 प्लस का, और जो 13 है उसमें भी प्लस का 3, ये हमारे पास में विचलन आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक तिरछी लाइन लेंगे, इधर हम विचलन लेंगे 4 × 3, इधर हम एक संख्या लेंगे 14 और दूसरी का विचलन लेंगे +3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और 13 प्लस दूसरी का विचलन 4। तो यहां हम देखें दोनों का ही टोटल 17 आ रहा है, तो हमेशा इक्वल ही आएगा टोटल करेंगे तो। अब हमें करना क्या है, इसको मल्टीपल करना है। 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, और 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। अब यहाँ आधार कितना है, 10 है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको
2 और ये 1 इसको नीचे लिख देंगे क्योंकि इसमें एक ही अंक है, 0 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, और हमारे पास ये 1 इसमें जोड़कर इसको 2 के पास में लिख देंगे। तो इसका मान आया कितना, 182। इसका मान आया कितना, 182। एक एग्जाम्पल और लेंगे। एक लिए हमने संख्या 13, एक संख्या ले ली हमने 9। अब ये दो संख्या है, जैसे जनरली हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा मल्टीपल करके, बट इस विधि से सीखेंगे कि 3 अंक की चलते हैं। ये यहां हमने लिखी संख्या, यहां हमने लिया विचलन। 13 है, 13 में कितना विचलन होगा, +3, क्योंकि इसका जो आधार है वो कितना है, 10। ऐसे ही यहां 9 लिखा, इसका विचलन कितना है, -1। फिर हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, इधर हमें विचलन लेने हैं, इधर हमें एक संख्या लेनी है, दूसरी का विचलन। तो 30 लेंगे तो इसका विचलन लेंगे, और यदि 9 ले रहे हैं हम तो इसका विचलन लेंगे। तो दोनों में ही 12 आएगा हमारा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये +3, ये -3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3। ये हमारे ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास में 12। अब ये माइनस नहीं आना चाहिए हमारे पास, इसको प्लस बनाने के लिए -3 है, यहाँ हम -3, आधार कितना हमारा 10, तो जो भी संख्या लेंगे उसको आधार से गुणा करेंगे। तो -3 है, तो यदि हम 1 लेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 10, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। हम 2 करेंगे तो ये 20 बनेगा। हम क्या लेंगे, हासिल वो लेंगे जो इसको धनात्मक बना दे और सबसे छोटी संख्या हो। तो यहाँ 1 सबसे छोटी है, क्योंकि 2, 3, 4, 5 भी है हमारे पास, बट 1 लेंगे। 1 यहाँ 10 बनेगा, 10 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो इधर तो होगा -1 और इधर 10 में से माइनस होगा, तो ये बनेगा 11, और यहाँ 7 है, 7 में एक ही अंक है और 10 में 0 भी एक है, तो इसका मान आ गया 170। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। 108 को मल्टीपल करना है 103 से, तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, संख्या, उसके सामने उसका विचलन, और हमने आधार क्या माना है, आधार हमने माना है, यहाँ देखो ये दोनों ही संख्या क्लियरली दिख रही हैं, 100 के पास में है। तो 108, इसका विचलन कितना है, प्लस जितने इसमें संख्या ले रहे हैं अंक, उनसे एक कम यहाँ लिख देंगे। यहाँ 108 है, इसको +08 लिखेंगे। यहाँ 103 है, इसको हम +03 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक तिरछी लाइन लिखेंगे, यहाँ +08 को मल्टीपल करेंगे +03 से, और यहाँ हम एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 24 आएगा, और 108 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 111 वैल्यू आएगी। अब लास्ट में 2 अंक है, 2 ही 0 है, तो ये वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इसका जो मान आया वो मान क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि काफी इजी हो रहा है हमारा मल्टीपल करना इस मेथड से। ऐसे ही हम नेक्स्ट 3 नंबर्स की संख्या लें। इस बार हमने 9, 9, 8 और दूसरी संख्या हमने ले ली 1002। तो एक तरफ हमने संख्या ली, दूसरी तरफ हमने विचलन लिखा, और इसका जो आधार है वो आधार देख लेंगे।
998 है, ये 1000 के पास में है, तो इसका जो विचलन बनेगा वो -002 बन जाएगा। इसको हम इसमें 1000 में माइनस करेंगे तो आ जाएगी, सेकंड वैल्यू है 1002, इसका जो विचलन होगा वो ये बन जाएगा। जितने आधार में जीरो है उतने अंक हम लिख लेते हैं यहाँ, इसका जो आधार है वो हमने 1000 माना है। अब क्या करेंगे, हम एक एरो का साइन लगाएंगे, एक तरफ हम विचलन लिखेंगे, दूसरी तरफ हम एक संख्या लेंगे और दूसरी तरफ उसका विचलन लेंगे। इसमें हम ये जोड़ेंगे तो हमारे पास में 1000 बनेगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 004। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -004। अब यहां हम इसको सॉल्व करें तो यहां माइनस में है, अब यहां से हम एक वैल्यू लेंगे, बट वो एक किससे मल्टीपल होगा, इसके आधार से। इसका मतलब कितनी वैल्यू आएगी इधर, 1000। तो यहां हमने 1000 में से -1 किया, इधर हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1000 आई, इसमें हम माइनस करेंगे 004, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहां बनेगा हमारे पास में 6, ये बनेगा 9 और यहां बनेंगे 999। हमारे पास कितने जीरो, 3, कितने अंक 3, यहां कितने अंक, ये 3 अंक है, तो ये इन दोनों को हम पास में लिख देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी ये बनेगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, हमारे पास में 99996 वैल्यू बन गई। अब हम ये तो था हमारे पास में 2 नंबर्स को मल्टीपल करना। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर्स को मल्टीपल कैसे करेंगे इस मेथड से। तो 3 संख्याओं को यदि हम मल्टीपल करें तो हमारे पास जो वैल्यू है और इसको मल्टीपल करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी इसमें, बाकी सारी टर्म सेम है, बस इसमें यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो हम 3 एरो बनाएंगे, यहां 3 अंकों की संख्या है तो हम 2 लाइन खींचेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो हम 1 लाइन खींचेंगे, 3 अंकों की संख्या है तो 2 लाइन खींचेंगे, और यदि 4 अंकों की संख्या है तो 3 लाइन खींचेंगे। हम 3 अंकों की संख्या के बारे में ही सीख रहे हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, हम 2 लाइन खींचेंगे और उन्हें हम कैसे मल्टीपल करेंगे वो देखते हैं। तो यहां जो सबसे बायां भाग होगा उस भाग में हम क्या करेंगे, वहां हम विचलनों का गुणनफल करेंगे। जो भी विचलन आ रहे हैं उन तीनों ही विचलन को हम गुणा करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, 2 विचलनों का गुणनफल का योग। यहां हम क्या करेंगे, 2 विचलन लेंगे, उनको हम गुणा करेंगे, उनका टोटल करेंगे, और यहां हम क्या करेंगे, एक संख्या प्लस शेष संख्याओं का विचलन। शेष संख्याओं का क्या लेंगे हम, विचलन। तो एक संख्या लेंगे, बाकी शेष संख्याओं का विचलन, 2 विचलनों का गुणनफलों का योग। विचलनों का गुणनफल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने 3 संख्याएं ली, 9, 11 और 12। हमने 3 संख्याएं कौन कौन सी ली, एक तो ली हमने 9 संख्या, एक 11 ले ली और एक ली हमने 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, जो प्रोसेस हमने पहले किया है वो तो हमें करना ही है। फिर इसका विचलन लिखना है और यहां हम आधार लिखेंगे। यहां हम क्या लिखेंगे, आधार।
संख्या क्या है 9, दूसरी संख्या क्या है 11, तीसरी क्या है 12। इस संख्या का आधार हमने क्या लिया, ये तीनों ही संख्याएं 10 के पास में है। तो ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब संख्याओं का जो विचलन है वो कम हो, मतलब 10 के पास में हो सभी संख्याएं, 100 ले रहे हैं तो 100 के पास में हो, 1000 ले रहे हैं तो 1000 के पास में होनी चाहिए। तो इसका जो विचलन होगा वो -1 होगा, इसका विचलन होगा +1 और इसका जो विचलन होगा वो +2 होगा। अब हमें करना क्या है, हमें दो लाइन खींचनी है। दो लाइन में हमें क्या करना है, यहां विचलनों का गुणनफल करना है। तो ये -1 इंटू +1 इंटू +2, यहां हमें क्या करना है, दो विचलनों का गुणनफल करना है। तो दो को लेना है हमें, -1 को +1 से गुणा करना है, प्लस फिर 2 को लो, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करो, -1 को +2 से गुणा करो, फिर प्लस इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे और कर दें तो सभी आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो इस बार हमें +1 को +2 से मल्टीपल करना है। ये आ गया हमारा बीच का पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक संख्या लेनी है 9 प्लस बाकी दोनों संख्याओं का विचलन जोड़ना है। तो +1 +2 ये बनेगा हमारे पास में। इसके नीचे इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा -2, यहां इसको मल्टीपल करें तो ये बनेगा -1 -2 +2, यहां हम इसको मल्टीपल करें तो ये बनेगा हमारे पास में 9 में 1 10, 10 में ये बनेगा 12, ये बन गया हमारे पास में 12। ये वैल्यू आ गई हमारी -2, यहां बना -1 और यहां बनेगा हमारे पास में 12। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसे हमें प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए यहां पहले इसको प्लस बना ले, फिर इसको प्लस बना लेंगे। तो ये 12 है, हमारे पास में विचलन 10 है, तो पहले ये इसको 1 देगा, तो ये बनेगा हमारे पास में 12 -1, इसको 1 देगा तो 10 में से 1 माइनस होगा हमारा, और ये -2 है हमारा एज इट इज। यहां बनेगा 11, ये बन गया 9 और ये बना -2। इस बार ये 1 दे देगा हमें, तो ये 1 देगा तो इसके पास 10 आएंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे 11 में से 11 तो हमारा एज इट इज, इसके पास से 1 लेगा तो ये 9 -1 और ये बन गया हमारे पास में 10 -2। तो इसकी जो वैल्यू बनी हमारी वो बन गई 11 8 और ये बना 8। तो हमारे पास इनका जो मल्टीपल आया वो मल्टीपल आ गया हमारा 1188। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, यहां हमने इस बार संख्याएं ली 1 7, नेक्स्ट संख्या हमने ली 9 9 8, थर्ड संख्या हमने ले ली 1 0 1 0। ये हमारी संख्याएं हैं। अब यहां हम देख रहे हैं तीनों ही संख्याएं 1000 के पास में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, संख्या उसके सामने उसका विचलन और इसका हमने आधार क्या ले रखा है वो लिखते हैं। संख्या क्या है हमारी 1007, इसका विचलन कितना है 3 0 है इसके आधार में, तो हम 3 नंबर लिखेंगे +007। दूसरी संख्या हमारी 998 है, ये -002 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारी 1012 है, ये 1000 से 12 ज्यादा है तो +012 लिख देंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें 2 तिरछी लाइन लिखनी है। एक लाइन हमने ये लिखी और एक लाइन हमने ये लिखी। बीच वाला कॉलम हम बड़ा बनाएंगे, बाकी कॉलम हमारे छोटे रह जाएंगे। यहां हमें करना क्या है, जो भी विचलन है उनको गुणा करना है। तो यहां
जो विचलन है हमारा +007, इसको मल्टीपल करना है -002 से, और इसको गुणा करना है हमें +012 से। यहां हमें क्या करना है, दो दो विचलनों को गुणा करना है, तो +007 को मल्टीपल करना है -002 से, प्लस -002 को मल्टीपल करना है +012 से, प्लस इसको इससे मल्टीपल कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब इसको हम इससे भी कर लेते हैं, तो +007 को मल्टीपल करना है हमें +012 से। यहां यदि आप चाहो तो इन स्टार्टिंग वाले 0 को हटा के डायरेक्ट 7 को -2 से, -2 को 12 से, 7 को 12 से भी लिख सकते हैं। यहां हमें क्या करना है, एक संख्या लेनी है प्लस बाकी दो संख्याओं का विचलन। तो ये माइनस में है हमारे पास में, तो -002 प्लस 012। 107 में इसे सॉल्व करेंगे, 12 में से 2 गया 10, 10 इसमें जोड़ देंगे 1017, ये ऑब्लिक, यहाँ 7 को -2 से करेंगे तो माइनस का 14, यहाँ इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 024, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 084 ऑब्लिक, यहाँ इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 7 को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 14, और 14 को 12 से हम मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 168। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 168 माइनस का। अब यहां हम इसको और आगे सॉल्व करें तो ये बना 1017 ऑब्लिक, यहाँ 84, ये 14 और ये 24, 24, 28, 38, 84 में से हम 38 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी हमारी 6, और यहाँ 7 में से 3 गया तो हमारे पास में 4। यहाँ हमारे पास में -168 है। अब इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1017 ऑब्लिक, यहाँ हमें माइनस है, माइनस को हटाना है तो जो भी अंक लेंगे उसे हमें 1000 से मल्टीपल करना है, तो 1000 में से माइनस हो जाएगा तो हम 1 ले लेंगे तो ये बनेगा 46 माइनस 1, यहाँ 1000 में से हम माइनस करेंगे 168, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो वैल्यू यहाँ 1017, ये 45, और यहाँ हम इसको माइनस करेंगे 1000 को 168 में से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, यहाँ हमारे पास में 3, ये हमारे पास में 8, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 2, 3, 8। अब यहाँ जितने 0 होते हैं आधार में, फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी सभी के अंदर उतने ही अंक होने चाहिए। यहाँ 3 0 है तो यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए, यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए। यहाँ 2 ही अंक है तो एक 0 हम मर्जी से जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा 045832। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमारी ये आ गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने अंक होते हैं उतने अंक हम पहले से ही लेकर के चलते हैं, नहीं है तो हम 0 खुद की मर्जी से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में इस टाइप का अंक पहले से ही चलता रहता है। अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इस मेथड से सॉल्व होने वाले हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस मेथड से होगा, बाकी के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट मेथड से होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो निखिलम उप आधार सूत्र से होगा, तो कल हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको अलग मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं बुक में, तो एक इसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल ये सॉल्व करेंगे जहां आपके
इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संख्या, उसके सामने उसका विचलन, और यहां लिख देंगे हम आधार। तो ये 100 के पास है, तो यहां हमने इसका जो आधार है वो 100 लिखा। ये संख्या 108, इसका इससे विचलन +08 है, और 112 इसका विचलन +12 है। अब हमें करना क्या है, दो संख्याएं तो दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ हम इसके विचलन लिखेंगे, दूसरी तरफ एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, इस संख्या के साथ इसका विचलन, यदि ये संख्या लिखते हैं तो इसका विचलन। तो यहां आप लिख सकते हो और 1112 + 08, दोनों के मान समान होंगे। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 120, ये ओब्लिक, इसको इससे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 096। हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी, 096 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ इसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0, तो हमारे पास वही अंक हैं, तो इसका मान आ गया हमारा 12096। तो एक्सरसाइज के काफी इजी क्वेश्चंस हैं, यदि हम बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक एग्जांपल ये है, यहाँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये 3 अंकों की संख्या है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एरो में इसे कन्वर्ट करेंगे। कितने एरो में, 2 एरो में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसे 2 एरो में कन्वर्ट किया। फर्स्ट एरो छोटा, बीच वाला बड़ा, लास्ट वाला भी छोटा। पहले हमारी जो संख्या है वो संख्या लिख देंगे हम, इसका विचलन लिखेंगे और इसका आधार लिखेंगे। संख्या है 12, इसका विचलन, आधार तीनों का हम 10 मान लेंगे, इसका विचलन +2, 13 का +3, 15 का +5। तो हमें करना क्या है, इधर तो इसके जो भी विचलन है उनका मल्टीपल करना है, इधर हमें 2 का मल्टीपल करना है। +2 को मल्टीपल करेंगे हम +3 से, +3 को मल्टीपल करेंगे +5 से, और +5 को मल्टीपल करेंगे +2 से। सभी हो गए, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये आपस में तीनों एक दूसरे से मल्टीपल हो गए। अब हमें करना क्या है, एक संख्या लेनी है, बाकी 2 के विचलन लेने हैं। 12 ले ली, तो इसका और इसका विचलन हम यहाँ लिख देंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20, ये हमारा ओब्लिक, यहाँ 2 को 3 से करेंगे तो 6, प्लस इसको इससे करेंगे तो हमारे पास में 15, प्लस इसको इससे करेंगे तो 10, यहाँ तीनों को मल्टीपल करना है तो 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 को 2 से करेंगे तो 30। तो ये बना 20, यहाँ हम ऐड करें तो ये बन गया हमारे पास में 15 और 10 25, 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी 30। 25 में हम 6 5 ऐड करेंगे 30 और फिर 131, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 31। यहाँ 20, ये वैल्यू 35, यहाँ हमारे पास में है 30। हमें करना क्या है, हमें केवल जितने 0 है उतने अंक लेने हैं। यहाँ केवल एक 0 है तो एक अंक आना चाहिए था, जबकि यहाँ कितने रहे 2, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भी 1 आना चाहिए था, इसमें भी 1 आ रहा है तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस 3 को हम ऐसे लिख देंगे और इस 3 को हम ऐसे लिख देंगे। ये 3 हासिल यहाँ जाएगी तो ये बनेगा हमारे पास में 20, ये हासिल यहाँ जाएगी तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 0 बचेगा। अब इस ये 3 इधर जाएगा तो हमारे पास में 23, ये 4 और ये 0, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 2340। तो यहाँ हमने देखा कि जब
जीरो की संख्या से ज्यादा अंकों की संख्या होती है तो क्या करते हैं हम, जो अंक ज्यादा है बायां उसको नीचे लिखते हैं, उसको उससे पहले वाली संख्या में जोड़ देते हैं, फिर जो नीचे अंक है उसको हम पहले वाली संख्या में जोड़ देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये था हमारा निखिलम आधार विधि से दो संख्याओं का मल्टीपल, तीन संख्याओं का मल्टीपल। कल हम निखिलम उप आधार विधि से दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का मल्टीपल करना सीखेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कब हमें संख्या देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें निखिलम विधि यूज होगी या नहीं, इसमें निखिलम आधार विधि या निखिलम उप आधार विधि कौन सी यूज करनी है तो वो सब हमारा कल के लेक्चर में डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कल का लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।